महिला हो चाहे पुरुष हो, अच्छा दिखना किसे पसंद नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि जब आईने में वो अपना चेहरा देखें, अपना शरीर देखें तो उन्हें देखकर खुशी हो। लेकिन ज़्यादातर लोग नौकरी, परिवार और सेहत के बीच में सही संतुलन नहीं बैठा पाते हैं। और जीवन में ये बैलेंस बना रहे, इसके लिए तो योग करना होगा, कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे, जिससे कि अलग अलग तरीके की बीमारियां जो हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को ख़राब करती हैं वो दूर रह सके। चाहे मौसम सर्दी का हो, चाहे गर्मी का हो, चाहे बारिश का हो। अगर शरीर के अंदर इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो ना रोग होंगे, ना शरीर वीक होगा और ना बीमार पड़ेगा। लो इम्यूनिटी तो सब रोगों का कारण। मैंने इससे पूछा अशोक से, जिसको ब्रेन का कैंसर हो गया था, लंग का, लीवर का, किडनी का, आंतों का, पूरे शरीर में फैल गया था। मैंने कहा तेरे को हुआ कैसे? बोले इम्यूनिटी लो थी, ऊपर से कोरोना हो गया, उसके लिए फिर स्टीरॉयड ले लिए, ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, और फिर वैक्सीन भी लगवाई थी क्या बेटा? हाँ, ये सब कबाड़ा हो गया। तो देखो, लो इम्यूनिटी को ठीक करना है, एक तो रोज मेरे साथ 100 बार भुजंगासन। कितनी बार भाई साहब? 100 बार से शुरू करके 500 1000 बार तक मैं तो लोगों को पहुंचा दिया हुआ है। और एक तो ये, और फिर एक तो भुजंगासन और दूसरा है मरकटासन। आप तो पवन मुक्तासन करो जी, मीनाक्षी जी। फिर इम्यूनोग्रिट गोल्ड, करक्यूमिन गोल्ड, स्वर्ण शिलाजित खाओ। और इसी मैदान पर दौड़ रहा था, वो घोड़ा वाला वीडियो देखा है ना तुमने? तो जब मैं यहाँ दौड़ रहा तो लोग, अरे ये बाबा है, ये तो पवन वेग से दौड़ रहा है। मैंने कहा हम तो पवन सुत हनुमान के उपासक हैं। तो देखो ऐसी जबरदस्त इम्यूनिटी आएगी। और देखो आपके सामने सर्दी पूरी निकाल दी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब तो मार्च आ गया है। कोई एक दिन कपड़ा नहीं पहना, न सर्दी न जुकाम। सर्दी जुकाम तो बहुत दूर की बात है, एक बार छींक भी नहीं आई। लो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो कैंसर, एसएलईएमएस, ऑटोमेन डिजीज, वात पित्त कफ त्रिदोष, और इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो सर्दी जुकाम, बुखार, कोरोना, तमाम बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज, कोरोना से लेकर के, मलेरिया से लेकर के, और अलग अलग बैक्टीरिया, वायरल, फंगल डिजीज उसको नहीं होती कम्युनिकेबल, और यहाँ तक कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। तो खैर, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली तो हर एक को खा लेनी चाहिए। गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक ये तो घर घर में होती है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय हमने हर घर में उपलब्ध करा दिया है। सुबह सुबह एक बार खा लो। और देखो 4-5 चीज़ें घर में से निकाल देना। जंक फूड, फास्ट फूड, कोका कोला, पेप्सी से लेकर के, चीनी से लेकर के, समुद्री नमक से लेकर के, जितने भी सिंथेटिक चीज़ें हैं, सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, सिंथेटिक फूड है, इसका तो बहिष्कार करना है। और करना क्या है? दालें छिलके वाली खानी है, बिना छिलके वाली धुली हुई दाल और पॉलिश दाल कतई नहीं खानी। तेल रिफाइंड नहीं खाना है, नेचुरल, ऑर्गेनिक और कच्ची खाने का, जिसको वर्जिन बोलते हैं वही लेना है, नहीं तो घी का प्रयोग करो। और दूध, दही, छाछ, शाक सब्जियां खानी है। हाँ, और एक बार खाना खाना है। एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तो मार्कम। ये ध्यान रखना। और सीक्वेंस में पहले अंकुरित फलाहार, बाद में पका हुआ, और अंत में मिष्ठान खाना चाहिए। कुछ लोग तो शुरू में हलवा पूरी ठोक लेते हैं जो बढ़िया लगता है वो पहले ही राजस्थानी शुरुआती चूरमे से करेंगे। बोले चूरमा खाओगे, सुरमा बनेंगे।